रांची के धुरवा में आज कुछ हटाया गया, लेकिन वो केवल कब्जा नहीं था। हटाया गया वो अवस्था जो सालों से राजधानी के चेहरे पर दाग बनकर बैठा था। सड़क पर फैली अस्थायी दुकानें, ठेले, टीना सेट, सब कुछ हटाया गया। लेकिन इस कार्रवाई के पीछे जो सोच थी, उसे क्या आम जनता समझ पाएगी? आज हम सिर्फ घटना नहीं, उस सोच, जरूरत और जमीनी सच्चाई की परतें खोलेंगे। जानिए प्रशासन क्यों हरकत में आया, क्या हुआ और आगे क्या होगा। सुनिए पूरा विश्लेषण सिर्फ रांची क्लब टीवी पर। 29 जुलाई 2025 सोमवार दुर्वा का इलाका, जो नया विधानसभा भवन का प्रमुख मार्ग भी है, सुबह से ही प्रशासन और नगर निगम की टीम सक्रिय दिखी। लेकिन ना कोई हंगामा, ना विरोध, क्योंकि यहाँ कोई बस्ती नहीं उजाड़ी जा रही थी। यह था नियोजित और शांतिपूर्ण अतिक्रमण हटाओ अभियान, जिसका फोकस था सड़क की सीमा तक हुए अतिक्रमण को हटाना। धुरवा के मौसीबाड़ी, बजरंगबली गोलचक्कर से लेकर नया विधानसभा भवन तक कई दुकानदारों और प्रवासी कामगारों ने फुटपाथ और सड़क की ओर अपने ठेले, खोमचे, टीन की छतें और अस्थायी निर्माण फैला लिए थे। कुछ के पास प्रशासन की अनुमति थी, पर ज्यादातर ने पब्लिक स्पेस का उल्लंघन किया था। क्या हटाया गया? सड़क तक पहुंचे ठेले और खोमचे, तिरपाल और लकड़ी के अस्थायी निर्माण, ट्रैफिक को रोकने वाले अतिक्रमण। रांची क्लब टीवी की टीम मौके पर मौजूद थी। हमने देखा प्रशासन पहले से तैयार था, पर संयमित था। हर दुकानदार को पहले चेतावनी दी गई थी, समय दिया गया था, फिर जाकर हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रशासन की माने तो यह कार्रवाई कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। 1 अगस्त से शुरू होने वाले झारखंड विधानसभा सत्र को लेकर धुरवा क्षेत्र में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना अनिवार्य हो चुका था। प्रशासनिक अधिकारी ने रांची क्लब टीवी को बताया, हम किसी की आजीविका छीनने नहीं आए हैं। सिर्फ पब्लिक स्पेस पर जो कब्जे थे उन्हें हटाया गया है। नोटिस पहले ही दिया गया था, ये सिर्फ व्यवस्था बहाल करने की जिम्मेदारी है। यह भी स्पष्ट किया गया कि ना तो किसी झुग्गी को गिराया गया, ना किसी प्रवासी परिवार को बेदखल किया गया। यह अभियान पूरी तरह संवेदनशील और नियोजित था। अब बात उन लोगों की जिनका अतिक्रमण हटाया गया। एक बुजुर्ग ठेले वाले ने कहा, हम यहीं सालों से बैठते हैं, अब हटाया गया तो घर चलाना मुश्किल होगा। वहीं कुछ युवा दुकानदार बोले, अगर हमको कोई वैकल्पिक जगह दी जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आम राहगीर और आसपास के रहने वाले लोगों का कहना है, सड़कें जाम रहती थी, विधानसभा जाने वाले वीआईपी रूट पर ट्रैफिक रेंगता था। अगर प्रशासन ने यह कार्रवाई की है तो हम उसका समर्थन करते हैं। सवाल यही है, क्या रोजगार और व्यवस्था के बीच कोई संतुलन बन सकता है? क्या अस्थायी दुकानदारों को वैकल्पिक जगह देना प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं? जैसा कि रांची क्लब टीवी को सूत्रों ने बताया, प्रशासन अब अतिक्रमण हटाने के साथ साथ वैकल्पिक वेंडिंग जोन की भी योजना पर विचार कर रहा है। 2014 में बना स्ट्रीट वेंडर एक्ट कहता है कि किसी भी ठेला या फुटपाथ दुकान को अचानक नहीं हटाया जा सकता जब तक वैकल्पिक व्यवस्था ना हो। इस लिहाजे से रांची नगर निगम को अब स्थानीय वेंडिंग जोन चिन्हित करना होगा, जहां ये छोटे दुकानदार बिना सड़क रोके अपने परिवार का पेट पाल सके। क्या नगर निगम के पास ऐसी जगह है? क्या वो सिर्फ वीआईपी क्षेत्र को ही अतिक्रमण मुक्त करेगा? क्या पूरे शहर में यह व्यवस्था लागू होगी? आज का धुरवा का अतिक्रमण हटाओ अभियान किसी राजनीतिक प्रदर्शन या बर्बर कार्रवाई जैसा नहीं था, बल्कि यह था व्यवस्था बनाम अस्थायी व्यवस्था की लड़ाई। राजधानी रांची की सड़कों को ट्रैफिक के लिए, सुरक्षा के लिए और शहर के सौंदर्य के लिए साफ सुथरा होना ही होगा। लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि छोटे दुकानदार की आजीविका पर हमला ना हो। रांची क्लब टीवी मानता है, जहां शहर को सुव्यवस्थित करना जरूरी है, वहीं गरीब की रोटी भी सुरक्षित होनी चाहिए। प्रशासन को चाहिए कि अतिक्रमण हटाए, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था दे और आम जनता को विश्वास में लेकर निर्णय करे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मोहल्ला, आपकी गली, आपका वार्ड अतिक्रमण से मुक्त हो और व्यवस्थित हो, तो हमें वीडियो भेजें, फोटो भेजें। रांची क्लब टीवी आपकी आवाज को कैमरे तक नहीं, सिस्टम तक पहुंचाएगा। आपका क्या कहना है इस कार्यवाही पर? क्या आप इस अतिक्रमण हटाओ अभियान का समर्थन करते हैं, या आपको लगता है कि गरीब को पहले जगह देनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। रांची क्लब टीवी, जमीनी रिपोर्ट, सच्चे सवाल और जनता की आवाज के साथ।